इस समय मैं आपको लेकर आया हूँ रामनगर के नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पर बच्चे सुबह शाम खेलने के लिए आते हैं। ये आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ का कोर्ट, ये बैडमिंटन नेट, ये टेबल टेनिस का टेबल। लेकिन यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाने का मेरा एक मात्र उद्देश्य है, वो है ये लाइटें। इस वक्त मैंने सारे के सारे स्विच जो हैं वो ऑन कर दिए हैं। आप ये ना समझे कि स्विच बंद रखे होंगे, सारे के सारे स्विच मैंने ऑन करके रखे हुए हैं। ऐसे ही कुछ उस तरफ स्विच हैं जो मैंने सभी के सभी ऑन किए हुए हैं। और लाइटों की हालत आप देख सकते हैं, यूँ लगता है कोई तारा टिमटिमा रहा है। इन लाइटों के बीच शाम के समय बच्चे खेलते हैं। सिर्फ दो उस तरफ और दो इस तरफ, ये 2-4 लाइटें जो जल रही हैं, इन 4 लाइटों से ही, 4 लाइटों की रोशनी पे ही ये बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पर रामनगर के बच्चों के साथ की जा रही है। सारी की सारी लाइटें जो है वो ख़राब पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 2 मैं आपको लाइटें गिन के बताता हूँ। 2 आपको सामने दिख रही हैं बुझी हुई, 2 आपको जगी हुई दिख रही हैं, 4 हो गई। 2 इस तरफ हैं, 6 हो गई। 2 उसके आगे 8, और 4 लाइटें जो हैं वो सामने हैं। कुल मिला के ये हुई 12 लाइटें, जिसमें से 4 लाइटें जल रही हैं और 8 बंद हैं। छत की बात करें तो 2, 4, 2, 6 और 2, 8 लाइटें ऊपर हैं, जिसमें से 4 लाइटें ठीक चल रही हैं और 4 जो है वो तारों की तरह टिमटिमा रही हैं। क्या ये रामनगर के बच्चों का खेल के प्रति भविष्य है? स्पोर्ट्स काउंसिल, जिनका एकमात्र काम होता है बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना और उनकी खेल को निखारना, लेकिन इस तरह से निखारा जाएगा खेल? क्योंकि दिन के समय तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से पहले तो स्कूल बंद था, लेकिन अभी स्कूल भी खुल चुके हैं और बच्चे दिन में स्कूल रहते हैं और सुबह शाम ही यहाँ पर उनको समय मिलता है खेलने के लिए। लेकिन शाम के समय भी लाइटों का ये हाल होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे खेल के प्रति जागरूक होंगे या खेल के प्रति अपना दिखाएंगे हुनर। मैं आपको ये आगे ऊपर जहाँ पर लोगों के बैठने के लिए सुविधा बनाई गई है, मैं आपको यहाँ पर भी लेके चलता हूँ और इन लाइटों की भी हालत देखते हैं कि इन लाइटों की हालत क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपको इन लाइटों के बारे में भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इन लाइटों को ऑन किया नहीं है। तो इनको भी ऑन करके देखते हैं कि इनकी क्या दशा है। ये देख लीजिए इनकी दशा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 लाइटें चल रही हैं, बीच में 2 फैन हैं, ये भी चल रहे हैं। ये वाली 3 लाइटें भी, 2 तो ठीक चल रही हैं, लेकिन एक जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है और आधे से ज़्यादा एरिया जो बंद है। ये एरिया, यहाँ पे 3 लाइटें हैं, ये भी बंद हैं और ये वाली लाइटें भी बंद हैं। तो ये देखा आपने हमारे रामनगर के बच्चों का खेल के प्रति भविष्य, जो अंधकार में धकेला जा रहा है। सिर्फ इंडोर स्टेडियम बनाकर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई है। आपको और भी कई मसले मैं बताते चलूँगा। यहाँ के जो इंचार्ज हैं हम उनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी कमी पेशियाँ जो हैं इस इंडोर स्टेडियम में हैं, जिनसे बच्चे महरूम हो रहे हैं, और जो उनका अपना खेल है, जिस खेल में भी वो माहिर हैं, उस खेल को सुधारने के लिए एक कोच की ज़रूरत होती है। लेकिन इंडोर स्टेडियम तो यहाँ पर बना दिया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी खेल के लिए कोई कोच नियुक्त नहीं किया गया। क्या फ़ायदा करोड़ों रुपए खर्च करके इस स्टेडियम को बनाना और बनाने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जा रही बच्चों को। जो फैसिलिटी इंडोर स्टेडियम के अंदर बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। हमने यहाँ पे एक बात और सुनी थी कि यहाँ के जो शौचालय हैं उनकी भी काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। तो अब हम आपको शौचालय में भी ले चलेंगे और देखते हैं उनकी क्या
यहाँ पर दशा है, पानी है या नहीं है, क्योंकि जब भी बच्चे खेलने आते हैं तो उनको शौचालय की ज़रूरत तो बनती है। तो देखते हैं हालत। ये शौचालय है, ये नहाने के लिए पानी आता है रोज आंदा पानी आता है रोज ना। चलो चलो, ये तो अच्छी बात है जी, पानी आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। पीने का पानी भी यहाँ पर हर वक्त मिलता है? पीने का नहीं मिलता, वो 1 घंटा आती सप्लाई। लेकिन सरकार की तरफ से या यूँ कह लीजिए काउंसिल की तरफ से यहाँ पर एक बोरवेल भी निकाला गया था, उसमें पानी नहीं आता क्या? पानी उसमें आता है मगर 9 या 10 मिनट मोटर चलती है, फिर बंद 9-10 मिनट के लिए आता है। बोरवेल है वो तो 24 घंटे चलना चाहिए मगर वो चलता नहीं है, 9-10 मिनट। यानी इसमें भी लापरवाही है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ आएंगे, मुझे बोरवेल दिखाएंगे कहाँ पर है वो। तो अभी हम आपको यहाँ पर निकाले गए एक बोरवेल के पास लेके जा रहे हैं। रामनगर का जो बोरवेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के बाहर जो निकाला गया है लोगों बच्चों की सहूलियत के लिए, ताकि खेलते समय उन्हें पानी की कोई समस्या ना हो, स्वच्छ पानी उनको पीने के लिए मिलता रहे और वो अपने खेल को दुरुस्त करते रहें। तो देखते हैं, यहाँ के जो इंचार्ज हैं इन्होंने हमें बताया कि वो बोरवेल जो निकाला है, इंचार्ज मैं नहीं है सर, अच्छा इंचार्ज कोई और है, चलो कोई बात नहीं। वो इंचार्ज कहाँ पे हैं? अच्छा आप 4th क्लास हो, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमें जानकारी दी कि बोरवेल जो है वो मात्र 10 मिनट ही चलता है। ये अभी अंदर से चलेगा। ये आप बोरवेल देख रहे हैं, फ़िलहाल तो ये चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया हमें कि ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता। तो अभी मैं इतनी लंबी वीडियो बना नहीं सकूँगा कि 10 मिनट तक मैं आपको ये दिखाते रहूँ। इसमें जो भी अगर कमी पेशी है तो मैं काउंसिल से अपील करूँगा कि इस बोरवेल को ठीक किया जाए। ये पानी इतना गंदा क्यों आ रहा है? बंद कर दो। तो ये आपने देखा बोरवेल, मेरे हिसाब से तो ये 24 घंटे चलना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने बताया कि ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता। जब भी इसे अंदर से ऑन करते हैं तो ये 10 मिनट के लिए ही पानी देता है, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है, पानी नहीं ऊपर आता। तो इसमें भी लापरवाही बरती गई है, चाहे ठेकेदार की हो चाहे काउंसिल की हो, लेकिन ये लापरवाही जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपने जो फ्री समय रहता है पढ़ाई के बाद, उस फ्री समय में वो अपनी खेल को निखारने के लिए इस स्टेडियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टेडियम में जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल रही। तो यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो कहाँ पे हैं इस वक्त? सर आज उधर गया है जम्मू, जो पहले उधमपुर में थे ना इंचार्ज मैनेजर जी, आज वो रिटायरमेंट है उधर। अच्छा उधर गए हैं। तो यहाँ पे कोई खेल सिखाने के लिए कोई कोच है यहाँ पर? कितने कोच हैं यहाँ पे? एक है ये विशाल मोदी जी, एक ये विनोद शर्मा जी, और वीडियो नहीं बनाई, मैं इंचार्ज नहीं है, मैं 4th क्लास। ਉਹਦੇ थोड़े फादर साहब की डेथ हुई थी, आंदा रोज़ आंदे? रोज़ नहीं, एक दिन छुड़ी आंदे, वो पानी शानी देना होंदा ना मतलब। अच्छा चलो, यानी कि कोई परिवार की प्रॉब्लम है वो इसलिए नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने कैमरे के सामने आना थोड़ा सा, वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें ऑफ कैमरा जानकारी दी है कि यहाँ पर गेम सिखाने के लिए 2 टीचर जो फिज़िकल टीचर हैं उनको नियुक्त किया गया है। एक विशाल मोदी जी हैं और एक कोई विनोद सर हैं, जो यहाँ पर
वॉलीबॉल और बैडमिंटन सिखाते हैं। लेकिन मैं काउंसिल से पूछना चाहूँगा कि अगर इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, यहाँ पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तैयार की गई है, तो कोच यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि एक जो कोच होता है वो एक स्पेशल एक गेम के लिए ही कोच नियुक्त किया जाता है, जो उस गेम में माहिर होता है और वो उस गेम को बच्चों को सिखाए तो बच्चे भी उसमें माहिर हो सकते हैं। इन्होंने एक जानकारी हमें और दी कि यहाँ पर एक कोच हैं, नीलेश कुछ नाम है उनका, नीलेश शुक्ला। हाँ, वो यहाँ पर आए तो कोच की हैसियत से आए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी ये बता रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग हो, उनकी प्रमोशन हो गई और वो एज ए मैनेजर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। लेकिन वो भी कभी कभार ही यहाँ पर आते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यहाँ के ही कर्मचारियों ने हमें बताया कि ये जो इंडोर स्टेडियम के ऊपर जो छत डाली गई है, इस छत में भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही जो है वो ठेकेदारों द्वारा बरती गई है। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि इस छत के अंदर कबूतर दाखिल हो सकते हैं। इसके जो कोने हैं जहाँ पर शीटें लगाई गई हैं ताकि बाहर से कोई भी जीव जंतु जो है वो अंदर ना आ सके। लेकिन पता नहीं किस तरीके से ये छत तैयार की गई थी कि जो कबूतर हैं या तोते हैं या पक्षी, कोई भी किसी भी तरह का कोई पक्षी है वो इस स्टेडियम के अंदर आ जाता है। और जब बच्चे खेलते हैं तो ऊपर से पक्षी उड़ते हुए उनके ऊपर गंदगी फैलाते हैं। तो मैं ये वो देखिए, आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कबूतर वहाँ पे उड़ते हुए आपके सामने आया। लेकिन यहाँ पर एक कबूतर उड़ते हुए आपको दिखा होगा। बाकी बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन इस जगह पे जो फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही, इसका जवाब काउंसिल को देना पड़ेगा। क्योंकि रामनगर में बच्चों में खेल की भावना को लेकर कोई कमी नहीं है। मैं स्कूल की बात करूं तो फिज़िकल टीचर जो अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल जिन टीचरों को लगे हुए हैं, उनमें बच्चों को खेल के प्रति सिखाने की काफ़ी ज़्यादा लगन है। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊंगा। रामनगर में अंडर 19 और अंडर 17 जो गर्ल्स टीम है वॉलीबॉल की, उन्होंने जो अंडर 19 है उन्होंने 3 बार स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में जीत हासिल की है। अंडर 17 भी इस बार जीत के आई है। यहाँ से नहीं, स्कूल से फिज़िकल टीचरों ने उन्हें सुधारा। अगर वही बच्चे यहाँ पर खेलने आए और यहाँ पर उन्हें एक बेहतर कोच ट्रेन करे तो मैं ये समझूंगा कि वो बच्चे स्टेट लेवल तो क्या, नेशनल लेवल तो क्या, इंटरनेशनल लेवल तक वो पहुंच सकते हैं बच्चे, रामनगर के बच्चे। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल की लापरवाही की वजह से वो बच्चे वंचित रह रहे हैं इस सुविधा से। अपने हक से वो उनको, रामनगर के बच्चों को इस हक से वंचित रखा जा रहा है। क्योंकि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है वो बना दी गई, लेकिन इस करोड़ों रुपए की बिल्डिंग को में जो जिस चीज़ के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी, एक स्पोर्ट्स के लिए, ताकि इंडोर गेम्स जितनी भी होती हैं वो गेम्स इस स्टेडियम के अंदर बच्चों को सिखाए जाएं, उनमें महारत उनको हासिल करवाई जाए और वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक उन बच्चों को पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। बच्चे आते हैं, 2 टीचर, फिज़िकल टीचर यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत बच्चों को वो करवाते हैं। और टेबल टेनिस में आपको पता होगा, रामनगर का एक छोटा सा बच्चा है जो स्टेट लेवल पर खेल कर आया है और टेनिस में भी काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो स्टेट लेवल तक पहुँची हैं, जिन्हें फिज़िकल टीचर विशाल मोदी द्वारा ट्रेन किया गया था। लेकिन मैं बात ये करूँगा कि अगर बेहतर कोच, एक बैडमिंटन, एक टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वुशु, बहुत सारी ऐसी गेमें होती हैं, चेस, कैरम बोर्ड, बहुत सारी ऐसी गेमें होती हैं जो यहाँ पर खेली जा सकती हैं, उनके कोच यहाँ पर क्यों नहीं हैं? बच्चों को सिखाने के लिए उनको क्यों नहीं यहाँ पर नियुक्त किया जाता? 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया इस स्टेडियम को खुले हुए, लेकिन आज तक
एक भी कोच यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया। जो एकमात्र कोच यहाँ पर टेबल टेनिस का जो कोच था उसे भी प्रमोशन देकर एज ए मैनेजर बना दिया गया, और अब वो कोच भी यहाँ पर बच्चों को कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि बात वही आती है अफसरशाही कि मैं मैनेजर हूँ, मैं कोच नहीं हूँ। बात खुल के यहाँ पर यही आती है कि एक मैनेजर होकर मैं क्यों सिखाऊं। अगर यही भावना रही तो रामनगर के बच्चे जो हैं वो कभी भी रामनगर से बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते। स्कूल की बात अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कबूतरों द्वारा किस तरह से वहाँ पर घर बनाया गया है। यहाँ पर कबूतर तो ये रिपोर्ट मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था ये रिपोर्ट बनाने का, ताकि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो अपने आँख और कान दोनों खोल के इस तरफ ध्यान दे, इस स्टेडियम की तरफ ध्यान दे और रामनगर के बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर बच्चा पढ़ के सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट बिजनेस करेगा। कई बच्चों के अंदर हुनर होता है किसी गेम्स को लेकर। कोई वॉलीबॉल में चैंपियन होता है, कोई बैडमिंटन में, कोई टेबल टेनिस में, कोई किसी में। हर तरह की जो गेमें होती हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है। हो सकता है कि रामनगर के कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके अंदर इन गेम्स को लेकर कोई हुनर हो, लेकिन उस हुनर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। तो मेरी ये रिपोर्ट बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स काउंसिल की आंखें खुले, कान खोलें और कुछ हरकत में आए और यहाँ पर रामनगर के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाएं, कोच उपलब्ध करवाएं, ताकि रामनगर के जो बच्चे हैं वो भी इन गेम्स को खेलकर महारत हासिल करें कोच की देखरेख में, और रामनगर का नाम रोशन करें नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में। तो बने रहिए मीडिया वन के साथ। नमस्कार।